ये सरकार इतनी बेशरम है कि जो बिल लाती है वही खुश नहीं होता। ऐसे में तो लगता है उतारो जूता, अभी से जूता दे दो फिर तुम लोगों को। दे बेशर्मो, कानून वापस होगा, टंके की चोरें वापस करवाएंगे कानून को। किस लिए लाएंगे? क्योंकि पौपो खो जाते हैं, नशा करते हैं पौपो। इनके शरीयत में, इनके कुरान में घुसने की कोशिश करते हो तो आप अपने वेद पुराण को बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते हो? तब मनुवादी सोच क्यों आती है आपकी कि जो पैसा देगा वो पहले जाएगा। दलालों, बेशर्मों, चप्पलों से मारा जाएगा इस कानून को। लेकिन बिरजोर तरीके से हिंदू समाज ने वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं किया और इनके मुंह में तमाचा मारा। क्या जरूरत है इस मुसलमान को परेशान करने की? मतलब इसके मदरसे, इसके स्कूल, इसका खाना, इसका पीना के मुद्दे में सरकार ने मनमाना तरीके से बिना मौलानाओं को बताए बिल ले आए। ये सरकार इतनी बेशरम है कि जो बिल लाती है वही खुश नहीं होता। ये इतनी बेशरम सरकार है। खुश कौन होता है? जिसका उस धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो नाचता है। और हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वक्फ बोर्ड की 98% संपत्ति संसद ने खुद अपने पास गिरवी रख रखी है, मतलब सरकार के पास है, तब क्यों मर रहा है ये बोर्ड? क्या जरूरत है इस कानून की? क्या जरूरत है इस मुसलमान को परेशान करने की? मतलब इसके मदरसे, इसके स्कूल, इसका खाना, इसका पीना, इसका 2-3% जो मदरसे से आ रहा है, मतलब जो वक्फ बोर्ड से आ रहा है, उसे खत्म करना चाहते हो? मतलब वीआईपी कल्चर होगा मौलानाओं का अब कि जो पैसा देगा वो पहले जाएगा। दलालों, बेशर्मों, चप्पलों से मारा जाएगा इस कानून को। और इन दलालों को जिन्होंने कानून लेके आए हैं, कानून वापस होगा, टंके की चोरें वापस करवाएंगे कानून को। ये कानून कभी भी, क्योंकि आज बोध गया में लगातार वरिष्ठों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको दबाने के लिए वक्फ बोर्ड लाया गया है। पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड कानून लाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दलालों ने सोचा क्या कि इसमें हमारा साथ हिंदू समाज देगा, लेकिन बिरजोर तरीके से हिंदू समाज ने वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं किया और इनके मुंह में तमाचा मारा। और यहां तक कि याचिका देने में हिंदू भी कम नहीं है इसके खिलाफत में। अब लगाओ अंदाजा तुम बेशर्मो कि जैसे किसान बिल था, ये किसानों को नहीं बताया गया, लेकिन बिल लाएंगे। ये दलाल बेशरम नरेंद्र मोदी जी बिल लाएंगे। किस लिए लाएंगे? क्योंकि पौपो खो जाते हैं, नशा करते हैं पौपो। पौपो का मतलब ये होता है कि हम ऐसा बिल लेके आए जो मुल्ला जी को, पंडित जी को नाश कर दे। हिंदुत्व का खाना बंद कर दो। आम जनता भूखी मर रही है और हम वक्फ बोर्ड पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, राम मंदिर में महिलाओं को आपने बोर्ड मेंबर क्यों नहीं बनाया? अगर आप इनके में, इनके शरीयत में, इनके कुरान में घुसने की कोशिश करते हो तो आप अपने वेद पुराण को बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते हो? तब मनुवादी सोच क्यों आती है आपकी? ऐसे में तो लगता है उतारो जूता, अभी से जूता दे दो फिर तुम लोगों को। दे बेशर्मो, तब अयोध्या मंदिर में क्यों नहीं आपने महिलाओं को स्थान दिया? क्यों नहीं आपने उनको स्थान दिया? तब तो आपको लग रहा था ऐसा ना हो, ये वही सावरकर की पैदाइश है, ये वही गोडसे की पैदाइश है जो महिलाओं को घर में रखने की वकालत क्या करते थे, उनको गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे। आज वो महिलाओं के लिए चिंतित है। बिल्किस बानो, बिल्किस बानो, याद है माला पहनाया गया था, क्या बीती होगी? अब आज उसका नतीजा है कि 23 लड़के 7 दिन बलात्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 को पकड़ पाई है, फास्ट पुलिस है। इन सब मुद्दों को दबाने के लिए इन मौलानाओं को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और ऐसा चलने नहीं पाएगा। चूरी टाइट किया जा रहा है पंडित जी। नीतीश की टाइट, मुस्लिम समुदाय खुश हो रहा है, टीवी पे नाच रहा है, आपने देखा नहीं? आप भी नाच लो, आप भी नाचो। आप उनकी बात करें, उनकी बात हम भी कर रहे हैं। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? आप मुसलमानों से बात करो। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? टीवी खबरों में जो दिखाया जा रहा है आप देखिए उसको। लाभार्थी सुना है? भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सुना है? उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, उसमें कुछ मुसलमान भी आते हैं। जो लाभार्थी हैं वो उस वक्त भी उछल रहे थे जब 3 तलाक का मुद्दा आया था, वो जब भी उछल रहे थे जबकि ये किसान बिल भी आया था, वो जब भी उछल रहे थे जब सीए एनआरसी शाहीन बाग में क्या कहते हैं मुसलमानों पर गोलियां चल रही थी, वो तब भी उछल रहे थे। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारा जा रहा था, वो ऐसे मुसलमान हैं। वो कई ऐसे हिंदू भी हैं जो आज शंकराचार्य जिस चीज का विरोध कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो सबसे पहले शंकराचार्य ने अपना विरोध करते हुए उनके साथ में जो विरोध में थे वो भी हिंदू थे, जो उनके समर्थन में थे वो भी हिंदू थे।
तो मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि कौन से मुसलमान, आप ये देखिए कि कौन से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के बिल के साथ हैं, तलवे चाट रहे हैं। कौन से मुसलमान, एक मुसलमान उनके साथ में है। एक भी वक्फ बिल मुसलमानों के फायदे की बात करते हुए, मुसलमान के लिए अच्छा भविष्य देखते हुए वक्फ बिल की बात करते हुए एक भी सांसद उस बिल को पेश करने वाला नहीं है, संसद में भी न राज्यसभा में। और सब मुसलमानों ने जमीन दबा रखी थी। अरे मुसलमानों ने जमीन नहीं दबा रखी है, असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए, इसलिए और जमीन चाहिए। अरे बहुत गया ले लिए, बौद्धिस्टों का साम्राज्य ले लिए, दलितों का, उसका ओबीसी का ले लिए, आप क्या कुल कार लेना चाहते हो? देखिए इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है उसका नाम नरेंद्र मोदी है।